जो है वो सायरामा एसजीएस टेक्नोलॉजी का जो है वो जो क्वार्टरली रिजल्ट जो है उसका जो कॉल जो मैनेजमेंट ने कॉल किया उसके बारे में डिस्कशन जो है करेंगे, है ना। तो सायरामा जो है वो बेसिकली जो है वो चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग डिजाइन कंपनी है, एंगेज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। कंपनी जो है वो इंटीग्रेटेड सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को, ठीक है ना। और जो इसके पोर्टफोलियो में तो बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है ये, ठीक है ना, जो असेंबली का काम करती है कंज्यूमर, जैसे कि जो है वो टीवी है ना, और वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना। एंड इसके जो और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो रहेगा, लीडर्स इन द हाई मिक्स वॉल्यूम प्रोडक्ट मैनेज्ड प्रेजेंट इन द मोस्ट इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स में, ठीक है ना। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली का काम करती है, अभी वो डिजाइन का काम नहीं करती, सिर्फ असेंबली करती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल पार्ट्स, है ना। एंड मेमोरी प्रोडक्ट DRM सॉलिड स्टेट एंड USB ड्राइव्स हैं। 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, नॉर्थ इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, साउथ इंडिया में है, ठीक है ना। टोटल एरिया जो है ये, ठीक है ना, 3। तो इसका जो रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिव का 21% है, कंज्यूमर जो है वो 40.5% है, हेल्थ केयर 7% है, एंड इंडस्ट्रियल जो है वो 25.5% है, IT एंड रेलवे जो है वो 6% है। ज्योग्राफिकल बात करेंगे तो एक्सपोर्ट जो है वो 20% है और डोमेस्टिक जो है वो ओनली 80% है, ठीक है ना। एंड क्लाइंट जो है वो TVS मोटर देख सकते हैं, एवो स्मिथ, क्योंकि ऑटोमेटिव में भी 21% का है ये। वाटर प्रोडक्ट है ना, रॉबर्ट बॉश इंजीनियरिंग है, बिजनेस सॉल्यूशन है, यूरेका फोर्ब्स है ना, ऑटोमबर्ग टेक्नोलॉजी है, हिंदुस्तान लीवर, टाटा पावर यूरोप। तो देर आर है ना प्रोडक्ट जो है वो 25 प्लस कंट्रीज में है, इंक्लूडिंग US, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वार्टरली सेल जो है वो बढ़ के आया है, जो है वो घट के आया है, माइनस जो है वो 18.6 जो है 944 करोड़ रहा है ना। सॉफ्ट रहा है ये, पिछले जो है वो क्वार्टर में तो 1160 करोड़ था। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 87 करोड़ रहा है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस उसके हिसाब से जो है वो जो है काफी जो है वो पहले जो मटेरियल कॉस्ट जो था वो 85% था, वो घट के 75% ही रहा है, ठीक है ना। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ के आया। एंड सो ग्रॉस मार्जिन जो है वो 25% था, पहले जो है वो 15% से जो है वो अभी जो है वो 25% पे जो है वो ग्रॉस मार्जिन इसका आ गया है ना। फ्रॉम दी 2-3 क्वार्टर से जो है वो अराउंड वही ग्रॉस मार्जिन चल रहा है इसका। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो देख सकते हैं कि 4% से, दैट्स वाई 4% से 9% जो है वो बढ़ के आया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जो आया है 87 आया है, ठीक है ना। 87 आया है, विच इज ऑलमोस्ट जो है वो 100% डबल होके ही आया है, ठीक है ना। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो दैट इज 50 करोड़, विच इज इंक्रीज फ्रॉम दी 20, आपका जो है वो 20 करोड़ से, है ना, विच इज ऑल्सो अ वेरी हाई ग्रोथ, है ना। तो पिछले क्वार्टर से कम होके आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो दैट इज 50 करोड़ आया है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ने जो कॉल जो है वो कंडक्ट किया है, उसमें जो है वो उनके क्या थॉट प्रोसेस है और क्या रेवेन्यू जो है वो जो क्या ग्रोथ विजिबिलिटी दे रहे हैं, कैपेक्स प्लान क्या है, वो सब के बारे में जस्ट जो है वो ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो देख सकते हैं कि 960 करोड़ कंपेयर टू 947 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है ना। एंड 2 ईयर पीरियड में कंपनी है सीन 25% रेवेन्यू ग्रोथ। एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू फॉर दी Q1 FY26 was approximately 233 करोड़ था, accounting for about 20% of the total operating revenue, and this represent a 29% growth from the 180 करोड़, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो 5.2% से जो है वो 10% बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ दी रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो जो है 85% था, वो 75% में हो गया। ऑपरेटिंग EBITDA शोड अ हेल्थी 96 करोड़ ग्रोथ ईयर ऑन ईयर,
है ना 75% इंक्रीज। तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो 15% से मैं बोला 24-25% ऑलमोस्ट हो गया। दिस मार्जिन इम्प्रूव इज एट्रीब्यूटेड टू हेल्दी बिजनेस मिक्स, लोअर कंज्यूमर एंड आईटी बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड विच आर लोअर मार्जिन। तो ये जो है हेल्दी बिजनेस मिक्स मतलब हाई मार्जिन बिजनेस का सेल्स जो है वो अच्छा रहा है, एंड लोअर जो कंज्यूमर और आईटी बिजनेस है वो जो है वो कम सेल्स हुआ है लो मार्जिन बिजनेस का, एंड कंटिन्यूअसली ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के कारण हुआ है, ठीक है ना। देन पैट जो है इसका पीबीटी जो है वो 16.7 करोड़ रहा है विद अ मार्जिन ऑफ 7%। पैट जो है टोटल आया हुआ है 50 करोड़ आया है विद द मार्जिन ऑफ 5%, ठीक है ना। सो वर्किंग कैपिटल जो है वो 69 डेज का है, सिमिलर टू प्रीवियस क्वार्टर, नो प्रॉब्लम। कंपनी एम्स टू रिड्यूस इट टू 65 डेज, है ना। नेट डेप्ट पोजीशन इसका जो है वो 314 करोड़ है विद टोटल ग्रॉस डेप्ट ऑफ दी 780 करोड़ एंड हेल्दी ट्रेजर बैलेंस ऑफ दी जो और कैश बैलेंस इन्वेस्टमेंट है वो 457 करोड़ है। तो टोटल 780 माइनस 457 करेंगे तो टोटल इनके पास नेट डेप्ट जो है वो 314 करोड़ का है, मतलब कंपनी कंसीडर इटसेल्फ ऑलमोस्ट जीरो। आपका जो है वो जीरो है, नेट डेप्ट जो है वो 300 करोड़ का है, तो विच इज जो है वो जीरो, ऑलमोस्ट जो है जीरो डेप्ट कंपनी है। कैपेक्स जो है ऑलमोस्ट 35 करोड़ वाज स्पेंट ऑन दी Q1 FY26 मेनली फॉर टॉपिंग अप एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मूविंग इनटू एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, ठीक है। सो अराउंड 14.5% जो है वो ROC है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव विद द हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड द रेवेन्यू ग्रोथ, है ना। फ्यूचर में वो और इम्प्रूव हो सकता है। पीएलआई जो पीएलआई इंसेंटिव फॉर द क्वार्टर वाज इन द रेंज ऑफ 4 to 6 करोड़, ठीक है। एंड मैनेजमेंट consciously stated execution of recalibration of strategy from the Q2 of last year which has planned out as planned, ठीक है ना। So focus is, तो मेन फोकस है हाई मार्जिन वर्टिकल्स एंड इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल द कैश फ्लो कॉस्ट एंड द कैपिटल। तो मैनेजमेंट का मेन फोकस जो है वो कि जो भी हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं, पीसीबी हो गया, है ना, और दूसरे जो बिजनेसेस हैं उनमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्स जो है वो जनरेट करें, रेदर देन जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है उसमें जो है वो लो मार्जिन को जो है वो दे वांट टू डिक्लाइन इट, मतलब उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो हाई मार्जिन वर्टिकल ऑटोमोटिव अकाउंट फॉर 20% ऑफ द रिवेन्यू है ना, अप फ्रॉम द 16%, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। कंपनी इज प्राइमली tier 1 supplier in the EV space which provides an incremental margin. Industrial जो है वो accounted 30% of revenue up from 19%, also showing a significant growth. Margins are higher in export than domestic business with this significant. हेल्थ केयर जो है वो 5.5 से 7%, जो इनका जो थर्ड वर्टिकल है हेल्थ केयर जो है वो 7% पे आया है, ठीक है ना। लो मार्जिन बिजनेस, कंज्यूमर को जो है वो डेलिबरेटली जो है क्या किया है कि कंज्यूमर बिजनेस है डेलिबरेटली प्लान टू डिक्लाइन फ्रॉम द 53% ऑफ द रिवेन्यू इन Q1 25 टू 34 बिजनेस, ठीक है, 34% में, ठीक है ना। 53 से जो है ऑलमोस्ट जो है वो हाफ लेके आ रहे हैं 34% में, क्योंकि इट्स अ लो बिजनेस, लो मार्जिन बिजनेस है। तो ब्रिंग दिस वर्टिकल डाउन टू 30% of the total revenue on the annualized basis, focusing on reducing low margin, low high volume consumer business. This was deliberately decision due to the factors like क्योंकि return on investment and impact on net working capital and PLI limits, ठीक है ना। IT एंड रेलवे जो है वो इनका जो है वो काफी ठंडा था, कोई बहुत ही, रेलवे इज अ लंपी बिजनेस, प्रोजेक्टेड टू बी 18 to 100 करोड़ दिस ईयर, ठीक है ना। अभी कुछ ज्यादा इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ नेक्स्ट ईयर थ्रू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड RFQ। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ, एक्सपोर्ट एक इनका जो है की एरिया है जो है वो ग्रो करने के लिए, एंड ग्रोन 29% जो है वो 26 में, प्राइमरीली जो है वो वेस्टर्न यूरोप और यूएस में ग्रो किया है। यूएस एक्सपोर्ट बीइंग 5.6% है, 5.5 to 6%, एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप एंड अदर जो है वो रीजन जो है वो है ना। द कंपनी एक्सपेक्ट टू क्रॉस 1000 करोड़ इन एक्सपोर्ट फॉर द FY26, ठीक है ना।
दे सी पोटेंशियल फर्दर इन द एक्सपोर्ट ग्रोथ इफ टैरिफ अनसर्टेनिटी, अगर टैरिफ अनसर्टेनिटी ये सब सेटल हुआ तो दे कैन इजिली अचीव 1000 करोड़, ऐसा जो है उनका मानना है, ठीक है ना। की इनिशिएटिव, अब जो ये मेन जो है फ्यूचर आउटलुक जो है उसमें जो है बड़े ध्यान से इसमें जो है वो मैनेजमेंट ने बताया कि न्यू पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर, कंपनी का जो वो जॉइंट एग्रीमेंट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पीसीबी, बिलीविंग द इंडियन पीसीबी इंडस्ट्री इज राइप फॉर द ऑर्गेनाइज प्लेयर। अभी तक असेंबल करते थे पीसीबी, नाउ दे वांट टू मैन्युफैक्चर विद द जॉइंट एग्रीमेंट विद द मार्केट क्या है वो $5 बिलियन का मार्केट है। अप्रोक्सीमेटली 19% जो है इंडिया में जो है वो इम्पोर्टेड ही होता है। तो देर इज वैक्यूम फॉर द ऑर्गेनाइज प्लेयर, ऐसा जो है सायरामा है इज एंटरिंग द स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी पार्टनर। अ पार्टनर इज एन ओल्ड कोरियन कंपनी विद 35 ईयर ऑफ एक्सपर्टीज इन द, तो एक जो कोरियन कंपनी के साथ इनका जेवी हुआ है, 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, ब्रिंगिंग डोमेन एक्सपर्टीज है and access to existing customer logos, ठीक है ना। and the JV will manufacture multi-layer, double layer PCB, सिंगल लेयर होता है, मल्टी लेयर होता है उसमें पीसीबी में जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं उसको, एंड डबल लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फॉर द इंडस्ट्रियल में यूज होता है, ऑटोमेटिव में यूज होता है। आजकल सारी जगह जो है वो चूंकि सबको जो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो सर्किट बोर्ड एवरीवेयर इट इज यूजिंग, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेटिव, कंज्यूमर एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि स्मार्ट आजकल जो है सारे जो है वो एसी है, फ्रिज है, सब कुछ स्मार्ट। तो एवरीवेयर द कंज्यूमशन ऑफ द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज ह्यूज फॉर द इंडियन मार्केट, ठीक है। नॉट इनिशियली वेंचरिंग इनटू एसडीआई फ्लैक्स है ना फॉर द मोबाइल फोन। सो मोबाइल फोन्स के लिए ही सिर्फ पीसीबी में नहीं चाहते हैं वो, ये इन सब इंडस्ट्रियल, ऑटोमेटिव एंड कंज्यूमर एप्लीकेशन में भी जो है वो दे वांटेड टू मूव। फेज 1 कैपेक्स इज अप्रोक्सीमेटली जो है वो $90 मिलियन का रहेगा, टू बी स्पेंड 3 to 4 years है। इनिशियल 12 to 18 month विल बी सीइंग अबाउट 30 to 35 मिलियन स्पेंड, है ना। और प्रोजेक्ट जो है वो एंटाइटल्ड टू पीएलआई स्कीम एंड पोटेंशियल स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज 35 to 60% ऑफ द कैपेक्स। तो सब्सिडीज भी मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट का, है ना, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स भी मिलेगा, एंड रफली 36 मिलियन फॉर दी, है ना। तो 36 मिलियन मिलेगा ही मिलेगा, 90 मिलियन का अगर कैपेक्स प्लान किए हैं तो 36 मिलेगा, एंड देन प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स भी मिलेगा। तो पीएलआई बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 5-7, तो ऑलमोस्ट जो है वो 40 to 45%, इसका जो ऑलमोस्ट 50% जो है वो दे आर एज्यूमिंग की जो है वो सब्सिडीज और ये पीएलआई स्कीम से मिल जाएगा। और मार्जिन जो है वो 10 to 50% रहेगा एबिटा का, and then potentially reaching 18 to 20% once the plant is mature and moves into the higher layer of the business. And a critical in PCB manufacturing due to chemical process, the solid technology partner will help to achieve this. तो प्रॉब्लम इसमें जो है PCB जो है इट्स अ वेरी मोट है, इसमें nobody can enter very easily, बहुत ही स्पेशलाइज्ड जो है वो रहता है। सॉलिड टेक्नोलॉजी पार्टनर, केमिकल प्रोसेस, काफ़ी चीज़ें इसमें जो है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन में रहता है। तो दे आर इसमें जो है वो हेल्प करेंगे कोरियन पार्टनर जो है वो अचीव करने के लिए। तो ज्वाइंट एग्रीमेंट साइंड पीएलआई स्कीम, है ना, ऑलरेडी साइंड हो चुका है अगस्त सितंबर में। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कुड स्टार्ट बाय Q2 FY26 एंड कमर्शियल प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन Q4 FY27, Q1 FY28, टारगेटिंग 18 to 21 month for the completion. Working capital expected to in the range of the 60 to 75 रहेगा for the initial for this business. Now next जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन और यूटिलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि बैंगलोर प्लांट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, एक्सपेक्टेड टू गो ऑन स्ट्रीम एंड ऑफ द कैलेंडर अर्ली 26, ठीक है ना। एंड ऑफ द या तो रहेगा करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर फुल ईयर इज 65 to 70% है, इंक्लूडिंग न्यू कैपेसिटी। Some new plants are currently working less than 50, अभी जो है यूटिलाइजेशन इज 50%, लेस देन 50% ऑफ द कैपेसिटी है। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि FY26 और 27 रेवेन्यू विद द करेंट कैपेसिटी एंड मार्जिनल एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ 80 to 100 करोड़ फॉर द रिप्लेसमेंट एंड बैलेंसिंग कैपेक्स, एसेट टर्न जो है वो 1.2 से 2x रहेगा, जो एसेट टर्न जो रहेगा वो, एंड पोटेंशियली जो है वो 6.5 जा सकता है अगर फुल कैपेसिटी के साथ जो है वो एसेट टर्न जो है वो हुआ तो, ठीक है ना। ग्रोथ गाइडेंस जो रहेगा
टॉप लाइन जो रहेगा वो 30-35% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर नंबर implies a significant bump in the remaining 3 quarter. तो ये जो रेस्ट ऑफ द 3 क्वार्टर है, अभी Q1 हुआ और जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर में दे आर सीइंग दैट 1300 करोड़ पर क्वार्टर ऑन एवरेज, है ना, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1300 करोड़ पर क्वार्टर ऑन एवरेज दे आर सीइंग फ्रॉम द नेक्स्ट 3 क्वार्टर, ठीक है ना. एंड एक्सपेक्टेड इन द रेंज ऑफ जो मार्जिन रहेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन रहेगा वो 8.5 to 9% रहेगा एक्सक्लूडिंग अदर इनकम एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द अर्लियर गाइडेंस ऑफ दी. तो इनका जो गाइडेंस जो बता रहे हैं कि मार्जिन भी इसमें जो है वो 9% रहेगा, है ना. दे आर कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन द ऑर्डर बुक 540 करोड़ है एज ऑफ नाउ. कस्टमर डिस्कशन एंड स्ट्रेटेजी रिकैलिब्रेशन yielding results. ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो है एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर. तो इसमें ऑटोमेटिव है और इनका जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसका जो ऑर्डर है वो जो है ग्रो करेगा फास्टर पेस से. जो है उसका जो ऑर्डर बुक भी जो है वो 35 to 40% है. Q1 में जो है वो शेयर जो रिवेन्यू था वो 24 से 30 है. गोइंग फर्दर जो है वो ये जो है रहेगा, ठीक है ना. हाँ, रिवेन्यू जो है सीजनेबिलिटी जो है, रिवेन्यू जो है वो सीजनेबिलिटी सजेस्ट Q1 इज अबाउट 20 to 20% फुल ईयर रिवेन्यू, ठीक है, with H1 being 45 and H2 being 50 to 55%. ऑर्डर बुक मिक्स, टोटल ऑर्डर बुक जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो 540 करोड़ का है. ऑटो सेगमेंट 30 to 40 करोड़. कंज्यूमर सेगमेंट जो है वो 25 to 27% है. इंडस्ट्रियल जो है वो 25 to 27% है. हेल्थ केयर जो है वो 6 to 8% है. बैलेंस जो है IT एंड रेलवे जो है, ठीक है ना. सो न्यू प्रोडक्ट adding large format box build product for the export and Indian market. New customer have been added, giving confidence in the future growth. New product including fuel indicative system and air system. The company is going deeper into the automotive supply chain में जो है they are going very deeper. Focus only in safety and driver assistant system, exploring export opportunity for this segment, ठीक है ना. ये जो है कंपनी का जो है वो नया जो है वो सेगमेंट है. स्मार्ट मीटर में जो है दे आर अप्रोक्सीमेटली 55 to 60 करोड़ फॉर द Q1 एंड टारगेटिंग की 250-300 करोड़ जो है वो फुल ईयर जो है दे आर सीइंग जो है. ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द टोटल बिजनेस है. लैपटॉप बिजनेस, डायनोम लैपटॉप इज स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ दैट. Discussion are going with the MSI to supply for the global market. Current laptop assembly does not क्वालिफाई फॉर दी PLI इंसेंटिव्स, ठीक है. तो डिस्कशन चल रहा है मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग टू बिकम एलिजिबल. डिफेंस सेक्टर में दे आर परसुइंग अपॉर्चुनिटी सीकिंग बिकम एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पार्टनर और प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन लाइक कम्युनिकेशन, रडार हो गया, एम्यूनिशन, जैमिंग, है ना, टू एंड यूजर लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेस. एंड ये जो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ड्यू टू मेक इन इंडिया ऑब्जेक्टिव एंड पोटेंशियल फॉर द लंपी टेंडर ड्रिवन बिजनेस, ठीक है. न्यू सब्सिडरीज है सायरामा कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सायरामा सी वेयर इनकॉर्पोरेटेड टू एक्सप्लोर कंपोनेंट बिजनेस फैसिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना. कैपिटल इन्होंने जो रेज किया, द कंपनी डज नॉट बिलीव इन कैपिटल इन्फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ. तो ये फंडेड बाय इंटरनल एक्वायरल जो है, इंटरनल जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उससे दे वांट टू डू अ कैपेक्स बट एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. फंड रेज लाइक QIP 1000 करोड़ ऑलरेडी अप्रूव्ड वुड बी प्राइमरली फॉर द इनऑर्गेनिक एक्विजिशन और लार्ज ग्रीन फील्ड जो एक्विजिशन एक्सपेंशन होगा PCB के लिए, तो वहां पे जो है वो दे विल बी यूजिंग दैट, ठीक है ना. सो बेसिकली जो है वो सायरामा जो है दे वांट टू जो है वो दे वांट टू ग्रो इन द हाई मार्जिन बिजनेस गोइंग फर्दर, ठीक है ना. एंड दे वांट टू डिक्रीज देयर लो मार्जिन कंज्यूमर बिजनेस का जो वर्टिकल है उसको 30% में लेके आना चाहते हैं. एंड दे वांट टू जो मार्जिन है उसको भी मार्जिन का जो गाइडेंस है उसको भी जो है 8% से 9% जो है वो इंक्रीज किए हैं, ठीक है ना. तो दे वांट टू गो इन द PCB मार्केट गोइंग फर्दर एंड ऑटोमोटिव सेगमेंट में जो है वो बहुत ज्यादा जो है दे वांटेड टू गो इन दैट वर्टिकल, ठीक है. यहीं तक रखते हैं.